नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत पिछले दिन 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसके आगे 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी का क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। मनीषी आचार्य गणों का कहना है कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध परमात्मा पुरुष के 12 अंग रूप हैं। वेद भगवान कहते हैं 12 ही पुरुषः। परमात्मा पुरुष के 12 अंग हैं, इसलिए 12 स्कंध भगवान के 12 अंग रूप हैं। और उसमें भी दशम स्कंध श्री भगवान का हृदय रूप है। 12 अंगों में हृदय भी तो अंग है। और उस दशम स्कंध के अंतर्गत भी पूर्वार्ध के जो 5 अध्याय रास पंचाध्यायी के हैं, ये पंच प्राण रूप हैं। प्राण पान व्यान उदान समान। और ये सभी समझते हैं कि प्राण ही जीवन होता है, प्राण रूप है। इस प्रकार से समग्र श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी की परम उत्कृष्टता सभी आचार्यों ने स्वीकार की है और निरूपण भी किया है। इसके अलावा कुछ सामान्य दृष्टि के लोग भी हैं जो भगवान की रहस्यमयी लीलाओं को समझने का सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए वे विरुद्ध प्रकार की कल्पनाओं का भी आरोपण करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आज उपक्रम आरंभ के पूर्व में श्रीमद् भागवत की अपूर्वता को दृष्टिगत करते हुए इस प्रकरण की महिमा के संबंध में थोड़ा चिंतन करना चाहिए। इसका दार्शनिक स्वरूप क्या है? देखिए, द्वितीय स्कंध के अंतर्गत एक बात कही गई है कि ऋषि लोग अप्रमेय इंद्रियातीत पदार्थों को शास्त्र दृष्टि से देखते हैं। शास्त्र को चक्षु कहा है, पश्यन्ति शास्त्र चक्षुषा, ये शब्द है वहाँ भागवत में। शास्त्र रूपी नेत्र के द्वारा
अतीन्द्रिय पदार्थों का अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं। तो यह वस्तु, यह प्रकरण तो श्रीमद् भागवत शास्त्र के अंतर्गत का ही है, इसलिए इसको भी देखने समझने के लिए शास्त्र चक्षु चाहिए। तो शास्त्र चक्षु के रूप में संक्षेप में एक बात पहले हम ध्यान करें कि श्रीमद् भागवत का जो यह वृहत स्वरूप है, इसका मूल है चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत का ही विस्तार है 18,000 श्लोकों की भागवत। तो उसमें देखिए 4 श्लोकों में क्या बात कही गई है। भगवान श्री ब्रह्मा जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, क्योंकि देखिए शास्त्र के आरंभ का मूल जब तक हमारे ध्यान में नहीं आएगा तब तक उसका विस्तार समझ में नहीं आएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके कहते हैं कि देखो, मैं तुमको, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना क्या की थी कि भगवान, मैं आपसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ, कहीं मेरे भीतर अभिमान ना आ जाए कि मैं सृष्टि करने वाला हूँ, देखो कैसी बढ़िया सृष्टि मैंने बनाई, ये डर है मुझे। तो भगवान ने कहा कि चिंता न करो, चतुश्लोकी भागवत का मैं उपदेश करता हूँ, इसको मनन करके अंतःकरण में धारण कर लो। तो भगवान वहाँ संक्षेप में ही, विस्तार से चर्चा नहीं। भगवान पहले श्लोक में कहते हैं कि देखो, अहमेवासमेवाग्रे, जब सृष्टि नहीं थी, आप भी नहीं थे या कुछ भी नहीं था, उस समय मैं ही था। कार्य कारण भी कुछ नहीं था, न कार्य था न कारण था। नहीं कोई कहे कार्य नहीं है तो कारण तो था। अरे घट कार्य है, वो नहीं बना तो नहीं बना, मिट्टी तो थी, तो कार्य कारण दोनों भी नहीं थे। नान्यत किंचित सदसत परम, सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण भी नहीं था। और उसके पीछे जब यह हुआ तो मैं ही प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ, और जब यह व्यक्त हुआ जगत अंत में लीन हो जाएगा तो मैं ही अवशिष्ट रहूंगा। पहले श्लोक में भगवान ने यह बात कही। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि इतने से तो समाधान नहीं होगा, तत्व तो यही है। कहते हैं फिर और क्या है जो कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहते हैं देखो, दिखाई जो दे रहा है वह है नहीं, ना होते हुए जो दिखाई दे रहा है वह तो मेरी माया है। हृतेर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यान आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः इत्यादि करके। तो दृश्यमान जगत के संबंध में भगवान कहते हैं कि इसमें भी अधिष्ठान रूप मैं ही परमार्थ सत हूँ, नानात्व का विस्तार सत नहीं है। यह तो नासमझी से दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर तीसरी बात भगवान कहते हैं कि देखो, अब ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, रेते अर्थम जो प्रतीत हो रहा है, तो इसके भीतर भी भगवान है कि नहीं, एक प्रश्न जिज्ञासा का बनेगा।
कि जो अलग होकर के जो वस्तु न होती हुई दिख रही है, ये क्या है, इसके भीतर भी भगवान है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वन्, दृष्टांत दे करके जो रहस्यमयी दुरूह वस्तु होती है, दृष्टांत के माध्यम से समझने में सुगमता आ जाती है। कहते हैं कि भगवान की जैसे पांचों भूत आकाश आदि है ना, जितने भी संसार के प्राणी हैं उनके सब शरीर पांच भौतिक हैं। भूतेषु माने जीवेषु, प्राणीषु, ऊंचे हो चाहे नीचे हो, देवता दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंगे जितने भी देह हैं, इन सभी देहों में पंचभूत प्रविष्ट दिखाई दे रहे हैं और प्रविष्ट नहीं भी हैं। प्रविष्टान माना प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। तात्पर्य क्या है, देखिए, कोई वस्तु किसी में प्रविष्ट होती है तो जिसमें प्रविष्ट होगी वह वस्तु भिन्न होगी, और जो वस्तु प्रवेश करने वाली होगी उससे भिन्न होगी। किंतु यहाँ समग्र प्राणियों के देह पंचभूतों से अलग हैं ही नहीं। पंचभूत ही तो देह बने हुए हैं। इसलिए प्रविष्ट जैसे दृष्टिगोचर होने पर भी वस्तुतः प्रविष्ट नहीं है। यह दृष्टांत दे करके भगवान अपने प्रवेश की बात बता रहे हैं। देखिए इससे क्या आया। भगवान कहते इसी प्रकार से मैं भी इस प्रपंच में प्रविष्ट हूँ, पंचभूत जैसे प्राणियों में। किंतु भगवान का प्रवेश भी वैसा ही है। कैसा है? असल में भगवान ही तो सारा विश्व बने हुए हैं, जैसे पंचभूत ही सारे देह बने हुए हैं। इसलिए पंचभूत क्या उसमें प्रवेश करेंगे, वो तो वही बने हुए हैं। ऐसे ही भगवान ही जब समग्र विश्व प्रपंच के रूप में प्रकट हो रहे हैं, विलसित हो रहे हैं, तो उनका भी प्रवेश करना वैसा ही है, पंचभूतों जैसा ही। तात्पर्य क्या हुआ कि इससे ये आया, फिर उसका अंतिम में चौथे श्लोक में है कि एतावदेव जिज्ञास्यम्, साधक को जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के मार्ग पर चलना चाहता है, उसको इतना ही जिज्ञास्य है। क्या है ना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक ज्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं करनी है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक एक विचार करने की पद्धति है। तत्सत्वे तत्सत्वम तदन्वय तदभावे तदभाव व्यतिरेक। तो इस अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से विचार जिज्ञास्य है कि उससे जिज्ञास्य का अंतिम क्या है, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र माने सर्वदेश में, सर्वदा माने सर्वकाल में, सब कुछ एक ही तत्व है। देश काल वस्तु की का भेद ही नहीं है। सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु एकमात्र भगवान ही हैं। ये चतुश्लोकी है श्रीमद् भागवत का मूल। और देखिए, श्री नारद जी जब भगवान व्यास को प्रेरणा प्रदान करके चले गए और कह गए कि जीवों के कल्याण के लिए, व्यास भगवान का कल्याण तो उनकी बात सुन करके हो गया, तत्काल हो गया, किंतु जीवों के कल्याण के लिए आप श्रीमद् भागवत की रचना करो, भगवान के सगुण लीलाओं का वर्णन करो, निरूपण करो। ऐसा परामर्श दे करके चले गए।
अब भगवान व्यास ने संकल्प किया, संकल्प करके समाधिस्थ होकर के 4 पदार्थों का उनको दर्शन हुआ। अपश्यत पुरुषम पूर्वम, सबसे पहले भगवान व्यास को परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा का दर्शन हुआ समाधि। और दूसरा मायाम तदपाश्रयाम, दूसरा क्या दर्शन हुआ? भगवान के ही आश्रय में रहने वाली भगवान की माया शक्ति का दर्शन हुआ। परमात्मा पुरुष और माया शक्ति। और तीसरा क्या दर्शन हुआ? तीसरे पदार्थ का दर्शन हुआ यया सम्मोहितो जीवः परोपि मनुतेनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। माया के द्वारा जो लीला का संचालन किया जाता है, संचालन होता है, जीव माया के द्वारा कैसे मोहित हो जाता है और मोहित होकर के परोपि अनर्थम मनुते, है तो वह स्वरूपता नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही, लेकिन हाय हाय करने लगता है। अनर्थम मनुते, अरे मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो दुखी हो रहा हूं, मैं शोकाकुल हो रहा हूं, घबरा रहा हूं, मेरे ऊपर ये दुख है, ये विपत्ति है। पर रूप होने पर भी अनर्थम मनुते तत्कृतं चाभिपद्यते, और मायाकृत सब कुछ उसको मिल जाता है। 3 पदार्थ। चौथा पदार्थ क्या? क्योंकि देखिए उपाय तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक निदान ठीक ठीक न हो। रोग है क्या, बीमारी है क्या, तब जो है उसका इलाज होगा। चौथा है भक्ति योग का दर्शन हुआ। जिस भक्ति योग का आश्रय लेने से जीव शुद्ध बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये 4 पदार्थ जो हैं भगवान व्यास को समाधि में प्रत्यक्ष हुए। अब बस इन्हीं चारों का जो है इसमें समावेश किया गया है। अच्छा, दूसरी दृष्टि एक और यह है कि श्रीमद् भागवत में प्रतिपाद्य जो तत्व है, विषय है, जिसको दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में आश्रय के नाम से कहा गया है। आश्रय अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। वहीं पर कहते हैं कि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, 10वां जो आश्रय तत्व है ना, उसका विशुद्ध स्वरूप हमारी समझ में आ जाए, उसका हमको दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, इसके लिए 9 पदार्थों का विस्तार किया गया भागवत में। प्रतिपाद्य तो केवल भगवत तत्व है, आश्रय तत्व है। आश्रय का वहां लक्षण परिभाषा भी बताई गई। सर्ग विसर्ग आदि 9 जो निरूपण वर्णन किए गए हैं, उनको सुनने से, उनको हृदयंगम करने से, समझने से जीवन जो है आश्रय तत्व के निकट पहुंचता चला जाता है और अंत में आश्रय तत्व का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। इस तरह से श्रीमद् भागवत का जो मौलिक स्वरूप है, जिसमें भक्ति योग के माध्यम से, अच्छा भक्ति योग के माध्यम में भी देखिए, भक्ति योग तो एक तो ज्ञान वैराग्य की अनंतर प्राप्त होने वाला भक्ति योग, और एक क्रम यह भी श्रीमद् भागवत में है कि भक्ति योग से भी ज्ञान वैराग्य की पूर्ति हो जाती है, मूल में है।
ज्ञान और वैराग्य भक्ति के मार्ग में चलने वाले जो साधक हैं उनको अपेक्षित ज्ञान वैराग्य संपन्न हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, किंतु इन सबों के द्वारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अब देखिए, इन सब दृष्टियों को सामने रख करके शास्त्र की दृष्टि से साध्य साधन का विचार एक सामने आता है। आखिर यह सब जो कुछ कहा जा रहा है, श्रीमद् भागवत में प्रतिपादन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? तो इसके प्रयोजन पर जब हम दृष्टिपात करेंगे तब इसकी संगति लगनी शुरू होगी। तो प्रयोजन जो होता है वही साध्य होता है, और साध्य को प्राप्त करने का उपाय ही साधन कहा जाता है, साध्य साधन। तो साध्य के बारे में देखिए, दो टूक बात है शास्त्र सम्मत। क्या है कि जीव मात्र जो है क्या चाहता है? परमानंद चाहता है, परम आनंद चाहता है, सुख चाहता है। कोई भी जीव संसार में ब्रह्मांड में कभी भी नहीं हो सकता जो सुख न चाहता हो, सुख को छोड़ करके और कुछ चाहता हो। दुख की निवृत्ति भी जो है वो सुख के लिए है। दुख की निवृत्ति इसलिए चाहता है कि निवृत्ति के बिना सुख मिलेगा नहीं। तो दुख की निवृत्ति जो है सुख की प्राप्ति की अपेक्षा से है, इसलिए प्राप्तव्य जो तत्व है, वस्तु है, वह सुख या परमानंद है। अब यह जो जीव मात्र का है ना लक्ष्य है, चाहे साध्य है, प्राप्तव्य है, अभिलषित है, सुखम में स्यात् दुखम मा भूत इति जीव मात्र से जिज्ञासा अभिलाषा। मुझे सुख हो, दुख एक क्षण के लिए भी न हो, जीव मात्र की अभिलाषा सुख। किंतु हुआ क्या, होता क्या है कि सुख प्राप्त करने के लिए एक तो देखिए सुख जो है अवान्तर सुख, जिसकी अनुभूति जीवन में जीवों को होती है, तो उसमें जो है सीमित सुख जो संसार के पदार्थों के संबंध से अनुभव में आता है, प्राप्त होता है। तो वह सुख जो है उसको अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्यों? सुख जो है निरतिशय होना चाहिए, जिससे बढ़ करके फिर और सुख की अभिलाषा समाप्त हो जाए। लौकिक सुख जितने हैं, सांसारिक पदार्थों के संसर्ग से प्राप्त होने वाले सुख कोई भी ऐसे नहीं, बल्कि इनके भीतर से दुख उत्पन्न होता है, दुख पैदा होते हैं। इसलिए ये निरतिशय हैं भी नहीं और दुख से अछूते भी नहीं हैं, दुख और विकृति से अछूते भी नहीं हैं। इसलिए जीव का अभिलषित क्या हुआ कि जो नित्यशय सुख हो और नित्य हो, विकार रहित हो, ऐसा सुख चाहिए। ऐसा सुख चाहने के लिए संसार के सारे जीव निरंतर चेष्टा में लगे रहते हैं, किंतु निरंतर उसी सुख की खोज में जीव मात्र लगे होने पर भी आज तक वह सुख किसी को मिला नहीं। तीसरे स्कंद में विदुर जी ने जो प्रश्न किया है मैत्रेय जी से, वहाँ यही कहा है कि सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए जीव चेष्टा करता है, किंतु उसको यह भी अकल आज तक नहीं आ पाई कि करोड़ों जन्म मेरे निकल गए, काहे में निकल गए? सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए, किसी प्रयत्न में निकल गए और आज तक न सुख मिला न दुख गया, है ना। आज भी सुख की खोज जारी है, दुख की निवृत्ति का प्रयत्न जारी है।
तो देखो होना ये चाहिए कि हटाओ इन कर्मों में क्या रखा है, इनसे जब कुछ मिलता ही नहीं है, जो हम चाहते तो मिला नहीं, तो इसमें क्यों लगे हुए हैं। तो वहां बात ये कही गई है संकेत में कि जीव की यही परवशता है, यही उसकी दीनता है, और चाहे इसी को माया का प्रभाव समझ लें कि यह देख रहा है, समझ रहा है कि करोड़ों जन्म मेरे निकल गए, सुख मिला नहीं, दुख गया नहीं, उसी प्रकार से दुख आ रहा है, सुख दुर्लभ बना हुआ है, फिर भी निवृत्त नहीं हुआ। तो वहाँ विदुर जी ने प्रश्न में मिला करके कहते हैं कि मुझे लगता यह है कि सुख बिना भगवान का आश्रय लिए जीव को कभी मिल ही नहीं सकता। उसके अपने प्रयत्न से भगवान को आश्रय प्राप्त किए बिना न तो उसको कभी निश्चय सुख प्राप्त होगा, न दुख जाएगा, दोनों काम नहीं होंगे, न तो सुख मिलेगा न दुख जाएगा, है ना। सुख का अभाव दुख की उपस्थिति बनी ही रहेगी। इसलिए आप कृपा करके ऐसा क्यों हो रहा है, इसका समाधान बताइए, प्रश्न है विदुर जी का। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि अच्छा, वहाँ भगवान सुखदेव जी कहते हैं, वे संयोजक है ना, वक्ता श्रोता के प्रश्नोत्तर को उपस्थित कर रहे हैं। कहते हैं कि मैत्रेय जी तो गदगद हो गए कि अरे आज तक इस प्रकार का प्रश्न करने वाला मेरे पास नहीं आया। जो भी आए वो सब यही पूछने के लिए आए कि धनवान कैसे बन जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, बहुत बड़ा पद कैसे मिल जाएगा, ख्याति कैसे हो जाएगी, यही सब पूछने के लिए आए। किंतु मूल प्रश्न जो पारमार्थिक प्रश्न हो तो कोई पूछने आए ही नहीं आज तक, गदगद हो गए। फिर उन्होंने उनको सत्पात्र समझ करके मैत्रेय जी कहने लगे, ठीक है, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत उपदेश सुनाता हूँ, करता हूँ, आरंभ करता हूँ। क्यों, इसलिए कहते हैं कि इसलिए कि संसार के जितने जीव हैं वे बेचारे क्षुद्र सुख के लोभ में, लालच में बड़ा भारी बोझा खोपड़ी में रख करके संसार में भटक रहे हैं। थोड़ा सा सुख के लिए, ज्यादा सुख नहीं है, मकान बनाएंगे, शादी विवाह करेंगे, बाल बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, पैसा कमाएंगे, यही है थोड़ा सुख। इसके लिए, इसके लालच में बड़ा भारी बोझा खोपड़ी में रख करके चल रहे हैं। चला नहीं जा रहा लेकिन चल रहे हैं। तो उन लोगों को दुख की निवृत्ति के लिए और सुख पाने के लिए मैं श्रीमद् भागवत का आरंभ करने जा रहा हूँ। वहीं से श्रीमद् भागवत की दूसरी परंपरा है जो भगवान शंकरषण ने शनकादिकों को उपदेश किया, उस परंपरा की भागवत विस्तृत है। और भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने भगवान व्यास को, व्यास जी ने फिर दो परंपराएं, है ना। दोनों का प्रतिपाद्य विषय एक है, भागवत में अंतर नहीं है, स्रोत में अंतर है, धाराएं दो हैं। तो उसके द्वारा श्रीमद् भागवत का उन्होंने उपदेश आरंभ किया मैत्रेय जी ने। और इधर जो है ये दूसरी धारा है। तो देखिए, इसलिए हुआ, इससे सारांश क्या निकला कि जीव मात्र का लक्ष्य है परमानंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, और दुख से पूरी तरह से निवृत्त हो जाना।
इसी को वेदांत शास्त्र में कहा गया आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक नितिशय सुखोपलब्धि, है ना। दुख ऐसा नहीं कि दुख चला गया और फिर आ गया, फिर चला गया फिर आ गया, ऐसा नहीं। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। अब नितिशय सुखोपलब्धि माने जिससे बढ़कर के सुख फिर कोई होता ही नहीं है। यही जो है प्राप्तव्य है, जीव मात्र का लक्ष्य है। अब इसके प्राप्त करने के लिए साधन जो है शास्त्र बताएगा। शास्त्र की बात यहाँ इसलिए लानी है कि देखिए यह मौलिक वैदिक परंपरा का शास्त्र है श्रीमद् भागवत। तो मौलिक जो वैदिक परंपरा है वहाँ दृष्टि ये है, वहाँ ये बात कही गई है कि साध्य और साधन के स्वरूप का बोध शास्त्र के अतिरिक्त दूसरे किसी उपाय से नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र जो उपाय बताता है उसी उपाय के द्वारा साध्य हमको प्राप्त होगा। तो वह उपाय जो है शास्त्र क्या बताता है, माने शास्त्र की दृष्टि यह है कि परमानंद स्वरूप भगवान ही है। ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों का एक ही तात्विक अर्थ है, वे ही परमानंद स्वरूप हैं। उनकी प्राप्ति, अब उनकी प्राप्ति के लिए उपाय क्या है, तो भक्ति योग, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग। विशेष करके ज्ञान योग से जब वस्तु की प्राप्ति तो हो गई, देखिए वेदांत निष्ठ पुरुष जो हैं आत्मा अनात्मा का विवेक प्राप्त करके आत्मस्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, किंतु दृष्ट दुख की निवृत्ति नहीं होती। ये ठीक है जो बाध किए रहते हैं, ज्ञान के बल से बाधित है, देह भी बाधित है, जगत भी बाधित है, जगत की सारी परिस्थितियां भी बाधित हैं, बाधित बनी रहती हैं। किंतु इससे भी बढ़कर के जो स्थिति है वह भक्ति मार्ग के द्वारा जीवन मुक्ति की जो प्राप्ति है, माने वह जो ज्ञान मार्ग से जो हमको तत्व का साक्षात्कार प्राप्त हुआ है वह हमारे जीवन को आनंद परमानंद से भर कैसे दे, आपूरित कैसे कर दे, पूर्ण कैसे कर दे। इसके लिए इसी को श्री नारद जी ने संकेत किया है व्यास भगवान को समाधान देते समय, ये नैवासो न तुष्येतो मन्ये तद दर्शनम खिलम। जिस दर्शन के द्वारा, है ना, आत्मा या तत्व, वेदांत में तो ये अभेद है ना, संतुष्ट नहीं हो पाया, उस दर्शन को मैं अधूरा मानता हूँ। अधूरा देखिए क्यों मानते हैं, अधूरा मानने का मतलब क्या है कि भाई भगवान या ब्रह्म परमात्मा तो निर्गुण ही है, अतीत ही है, सर्वातीत ही है, तो और फिर क्या है? प्रश्न ये खड़ा होगा ना, और फिर क्या है? हा? और फिर क्या है? तो इसलिए समग्र रूप में तत्व दृष्टि को जब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा, अब या तो अन्य कुछ दृष्टि में हमारे विलीन हो जाए, इस तरह से विलीन हो जाए जैसे उपनिषद में एक श्लोक है, सुप्त हस्तस्थ पुष्पवत। कोई व्यक्ति सोया हुआ गाढ़ निद्रा में, उसको किसी भक्त ने आकर के हाथ में फूल दे दिया, उसको पता नहीं कि हमारे हाथ में फूल है, सोया हुआ है। तो या तो तत्व साक्षात्कार के बाद जिसका उपनिषदों में उल्लेख भी किया गया है वह अवस्था 28 दिन से ज्यादा चलती ही नहीं, तुरीयातूत, अवधूत तुरीयातूत की अवस्था उपनिषदों में 28 दिन के बाद देह फिर चलता नहीं है।
किंतु जब तक वह अवस्था नहीं है तब तक इसको क्या करेंगे? ये जो बाधित रूप में ही संसार की अनुभूति प्रतीति हो रही है, बाधित रूप में प्रतीति अनुभूति होने पर भी अगर इससे कोई किसी तरह कोई क्षोभ न हो, ईमानदारी से व्यक्ति बोले और केवल जबानी जमा कर दिया हमको, हम तो असंग हैं, हमको तो कुछ नहीं, झूठ बोलने से थोड़े होता है कुछ। साक्षात इसीलिए कहते हैं कि ये न वासो न तो श्वेत मन्ये तद दर्शनम खिलम, वह दर्शन अधूरा माना जाएगा। इसलिए अंतिम में भेद नहीं रहता। तो उसके लिए श्रीमद् भागवत का प्राकट्य है कि भाई सब कुछ परमानंद स्वरूप भगवान ही हैं। भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी जो दृष्टि है, गहन दृष्टि, सर्वोच्च दृष्टि, वह समग्र विश्व प्रपंच को भगवत रूप अनुभव करना, भगवत रूप देखना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, दृष्टि है। अब इस रूप में, क्योंकि इस भगवत रूप में जब दृष्टिगोचर होने लगेगा ना, तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष, अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये फिर नहीं होंगे। और यदि ये बने हुए, अभी कल ही तो आया यहीं पर अबुध लिंग भावा आया ना स्तुति में, है ना, कि जो है ये तो अज्ञानी के चिन्ह है, लोभ मोह क्रोध आदि ये तो अज्ञानी के चिन्ह है। जब तक ये दिखाई दे रहे हैं तब तक वह अज्ञानी ही है। अबुध लिंग भावा भागवत में है। इसलिए इनकी पूरी निशेष निवृत्ति होनी चाहिए। पूरी निशेष निवृत्ति तब होगी जबकि ऐसे तत्व से हमारा तादात्म्य हो जाए कि उसके अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। श्री राम गीता में यावन न पश्ये दफलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत् श्रद्धारुरत्युर्जित भक्ति लक्षणो यस्तस्य दृश्यो मान्य संभृति, ये कहा। तो यह दृष्टि जो है अद्भुत और अपूर्व दृष्टि, इसी की ओर श्री नारद जी का संकेत है। ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। इस दृष्टि को प्राप्त किए बिना संतुष्टि हो नहीं सकती। अब फिर हमारे यहाँ तो देखिए श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, उनके समान कोई था ही नहीं उस समय विद्वान, किंतु उन्होंने भी देखिए क्या कहा, तस्मात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। एक और प्रकाशानंद जी थे वाराणसी में, बनारस को छोड़ करके वृंदावन में रहने लगे। और यहाँ जो है उन्होंने साधना की। उनके समान कोई जो है विद्वान बनारस में था नहीं, वो यहाँ आए। तो असल बात यह है, कल भी तो देखिए उस प्रसंग में आया कि असल में ये तो ज्ञानेश्वर महाराज की परंपरा का साहित्य हमारे पास एक दो ग्रंथ हैं भी, हम देखेंगे। उन्होंने ये कहा है कि भगवत भक्ति जो है, भगवत प्रीति, यह अद्वैत निष्ठा को समझ लेने के बाद ही आती है, ये उनका कहना है। क्योंकि वहाँ पर भागवत में भी संकेत है, 11वें स्कंद में बीच बीच जो संकेत आता है। तो इस तरह से उसकी बड़ी अनिवार्यता है। और यही श्रीमद् भागवत की अपूर्णता के लिए यह शास्त्र प्रकट किया गया है। भगवान व्यास जी ने इसीलिए, क्यों कि आगे चल करके हुए साधन जो सांगोपांग बन पाएंगे नहीं कलयुग के जीवों से, तो इसलिए भगवान की भक्ति का मार्ग इतना सुगम और सबके लिए सुलभ है कि इस मार्ग पर अगर व्यक्ति लग जाएगा तो वह
सांगोपांग से अपने को अपना उद्धार कर लेगा और दूसरों का भी उद्धार कर लेगा। आप देखिए यहाँ पर जो वेदांत वेद जो ब्रह्म तत्व है और भक्ति के द्वारा उपास्य जो भगवत तत्व है, इन दोनों में जो एक फर्क है विशेष अनुभूति का, उस दृष्टि से बात यहाँ ये आई कि तत्वज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद शरीर प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलता रहेगा, प्रारब्ध भोग में सुख दुख मिलते रहेंगे, बीमारी आरामी वगैरह, देह पाठ के अनंतर विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। किंतु भगवान की भक्ति के मार्ग में क्या होगा कि जो देह त्याग के अनंतर जो मोक्ष प्राप्त होने वाली स्थिति है वस्तु, वह शरीर जीवन के रहते हुए ही प्राप्त हो जानी है। जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, विदेह मुक्ति तो मरने के बाद, जीवन मुक्ति जीवित दशा में ही प्राप्त होती है। यह कैसे प्राप्त होती है? तो देखिए, यह प्राप्त होने के लिए क्या है, इस संबंध में एक बात हमको पहले ये समझना है कि संसार में जीव क्यों आसक्त बना हुआ है। कुछ न कुछ तो यहाँ ऐसा है जिसके रस में वह डूबा रहना चाहता है, तिरस्कार भी सह लेता है, गाली गलौज भी सुन लेता है, फिर भी पड़ा हुआ है। क्या बात? इसका मतलब यह है कि कोई न कोई रस मिलता रहता है। रस के लोभ में, लालच में जो है तिरस्कार, अपमान, इनको बर्दाश्त करते हुए भी पड़ा रहता है। वह रस क्या है? तो रस के संबंध में देखिए, लाक्षणिक शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने, है ना, क्योंकि देखिए जब तक रस की अनुभूति नहीं होगी, रस की प्रतीति नहीं होगी, तो हम अशांत बने रहेंगे, हमको सुख का अनुभव भी नहीं होगा, आनंद का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए जीवन ऐसा बन जाए कि उसमें रस निरंतर आता रहे, रस आने लगे। तो रस क्या है? रस की परिभाषा की है शास्त्रकारों, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाता है, माने जो आस्वाद्य हो, है ना। जैसे कोई वस्तु हमको खाने को मिली हुई है तो ऐसा मन लग गया उसको स्वाद में कि वो उसको चूसते ही रहें, उसका रस मिलता ही रहे, आकर्षण हो गया। रूप कोई ऐसा सुंदर सामने आ गया, उसको देखते ही रहें, हमसे अलग ना हो। स्पर्श कोई ऐसा आ गया, माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषय के अलावा संसार में और है क्या? बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 6th ब्राह्मण में जहाँ विवेचन किया गया है, देखिए सभी सिद्धांतों का मूल दर्शन वेदांत है। तो वहाँ कहा है कि सारे संसार को अगर तुम एक जगह बैठे बैठे समझ लेना चाहते हो कि ये क्या है, तो वहाँ कहा है कि देखो यहाँ नाम, रूप और क्रिया, इन 3 के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। नाम, रूप और क्रिया, जो भी वस्तु पदार्थ है उसका कोई न कोई नाम है। नाम के द्वारा हम पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और जिसका नाम है उसका कोई न कोई रूप है, उसमें कोई न कोई क्रिया है।
तो नाम रूप क्रिया के रूप में ही सारा संसार फैला हुआ है। अच्छा, और इसी में फैला होकर के सारे संसार में 5 प्रकार के विषय भरे हुए हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। आखिर इन्हीं का रस तो हमको अपमान सह करके, गाली सुन करके, तिरस्कार सह करके भी वहीं पड़े रहने के लिए बाध्य किए रहता है, रोके रहता है। चलो कोई बात नहीं, सह लो। क्यों? अगर छोड़ के जाते हैं तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो इतना रस है उसमें। तो ये जो 5 प्रकार के विषय हैं, इन विषयों का जो रसास्वादन है, यही जो है संसार में आसक्त किए हुए है, संसार की आसक्ति है। भगवान की ओर भी जाने में यही बाधक है, धर्माचरण के मार्ग में चलने में भी यही बाधक है, एकांतिक योग साधना में भी यही बाधक है। तो इसलिए रस जो है, इसमें रस कैसा है? आस्वादन, रसते असौ रसः। रस जो है, विद्वानों ने, आचार्यों ने उनका वर्गीकरण किया है और उनमें तारतम्य का भी स्थापना की है। देखिए, है ना, हमको कौन रस चाहिए? अगर संसार का रस ही हम चाह रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो साधना का मार्ग यह है नहीं। साधना का मार्ग अगर हम चाहते हैं, साधना के मार्ग में चलना चाहते हैं, अलौकिक लोकातीत आनंद सुख हम चाहते हैं, लोकातीत हमको रस प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, तो इससे तो हटना पड़ेगा। इससे हटना पड़ेगा तो क्या होगा कि संसार के जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि विषय हैं, इनसे अपनी दृष्टि को हटाओ, अलग करो। आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, कठोपनिषद की श्रुति है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मान मैक्षत, कोई धीर पुरुष ही ऐसा होता है जो प्रत्यगात्मा की ओर अपनी दृष्टि डालता है। आवृत चक्षु, अपने चक्षु उपलक्षण है, सारी इंद्रियों को संसार से अलग कर लेता है, हटा लेता है। इधर देख रहा था, अब मुड़ करके इधर देखने लगा। संसार की ओर देख रहा था, अब प्रत्यगात्मा की ओर देखने लगा। आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्, इस तरह से अंतरात्मा की ओर देखने लगा। तो इसको कहते हैं शांत अवस्था। शांत, इसमें क्या होता है कि प्राणी को बड़ा सुख मिलता है, सब खटापट दूर हो गई, सब झंझट मिट गया। जैसे सुषुप्ति अवस्था में है ना, प्रत्येक जीव को कितनी शांति की अनुभूति होती है, कोई खटापट नहीं, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ ही नहीं, वहां कोई वस्तु ही नहीं, ग्राहक भाव ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं वहां पर। इस तरह की निवृत्ति, ये शांति रूप सुख देने की वस्तु है। इसको शांत रस भी कह सकते हैं। शांत रस प्राप्त करने के लिए जगत संसार से निवृत्ति चाहिए। किंतु शांत रस में क्या होगा? देखो, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, फिर मन में आएगा कि अरे क्या है, बैठे हुए हैं, चलो थोड़ा बगीचे की ओर घूम फिर आऊं, थोड़ा इधर उधर देखें, सड़क पर चहल पहल क्या है, कौन क्या कर रहा है, उच्चाटन हुआ। देखिए, माने शांत रस जो है, अब वह जो है उसको रुचि से परे हो गया। तब बाहर जाकर के क्या करेगा? देखिए, अब इससे ऊंची स्थिति अगर प्राप्त करनी है, संसार से ऊंची स्थिति तो शांत होने पे है। अब किंतु शांत हमेशा रह नहीं पाएगा, उच्चाटन होगा।
किसी से कह दिया जाए कि 1 सप्ताह बंद कमरे में बैठे रहो, वहीं सब खाना पीना आ जाएगा, मुश्किल पड़ेगा, उच्चाटन होगा। उच्चाटन होने के बाद फिर क्या है, तो फिर उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि भाई देखो, सेवा में अपने को लगाओ, सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। सेवा करेंगे तो उच्च 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 की सेवा करेंगे, अगड़म बगड़म की सेवा थोड़ा करेंगे। संतों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। तो सेवा करने से क्या होगा कि शांति रस में और वृद्धि होगी। या तो शांत बैठे या तो सेवा कर रहे हैं। तो सेवा से स्वामी सेवी भाव जो है, यह दूसरा भाव आया। स्वामी सेवी भाव जब अभ्यस्त हो गया, जीवन में आ गया, तब इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जिसकी देखिए, जिसकी हम सेवा करेंगे तो उसके सामने हमको संकोच लगेगा। मान लो उसके सामने हमको इच्छा हो रही कि हम आम का फल खा लें, अब कैसे कहें कि आम का फल हम खाना चाहते हैं, केला खाना चाहते हैं, संकोच लगेगा ना। तो वहां पर भी उसको रस में बाधा आई, रस में बाधा आई, ये जो मन में आता है वो मिल नहीं रहा। अब लिहाज है, संकोच है ना, अपने सेव्य का। तो इससे ऊंचा भाव आ गया साक्ष्य भाव। साक्ष्य भाव, साक्ष्य भाव में क्या है, साक्ष्य भाव से ऊंचा भाव है। स्वामी सेव्य भाव से ऊंचा भाव साक्ष्य भाव। साक्ष्य भाव में कोई प्रतिबंध नहीं है, आराम से जो है एक दूसरे का छीन के खा लो। चाहे भगवान की लीलाओं में क्या है, ग्वाल बाल अपना एक दूसरे छीन के खा लेते, उसके खिला रहा, अपना खाया हुआ उसको खिला रहा। ये रस, ये आनंद, ये रस। किंतु इसमें भी जो है, इससे भी ऊंचा रस क्या है, भाव क्या है, अभी भाव की चर्चा आई है। इससे भी ऊंचा भाव क्या है, वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में क्या होता है कि माता पिता पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। वात्सल्य भाव में क्या होता है, सख्य भाव में तो बराबरी है, वात्सल्य भाव में माता पिता अपने पुत्र के सुख और कल्याण के लिए अपने सुख की तिलांजलि दे देते। शिशु अगर गीले में पड़ा हुआ है तो माँ उसको सूखे में लेटाएगी, स्वयं गीले में लेटेगी। ये वात्सल्य भाव, इसमें उससे भी बढ़कर के सुख है, वात्सल्य भाव। और इससे भी उत्कृष्ट भाव है मधुर भाव, जिसको दाम्पत्य के रूप में जाना जाता है। मधुर भाव में क्या है, केवल मात्र प्रेम है। प्रेम भाव में, माधुर्य भाव में क्या होगा, इसके संबंध में आचार्यों का कहना यह है कि मधुर भाव बहुत व्यापक है। मधुर भाव के भीतर शांत भाव भी आ गया है, स्वामी सेव्य भाव भी आ गया है, और सख्य भाव भी आ गया है, वात्सल्य भाव भी आ गया है। पीछे के सारे भाव उसमें विलीन हैं। जैसे हाथी के पैर में सभी के पैर डूब जाते हैं, वैसे मधुर भाव में नीचे स्तर वाले सभी भाव समाहित हो गए हैं। मधुर भाव जो है प्रिया प्रीतम भाव, दाम्पत्य भाव, इसकी महिमा है। शास्त्रकार कहते हैं कि पति पत्नी भाव में दाम्पत्य भाव जहाँ है, तो पत्नी जो है गुरु की तरह शिक्षा भी देती है पति को, सेवक की तरह सेवा भी करती है, पांव भी दबाती, कपड़े धोती है, और मित्र की तरह जो है रास्ता भी दिखाती, बताती है, देखो ऐसा करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सारे भाव उसमें समाहित हैं। मधुर भाव सबसे व्यापक है, सबसे व्यापक भाव है। और देखिए, ये जो 5 प्रकार के भावों की विवेचना है,
इन्हीं पांचों भावों के द्वारा रस की अनुभूति होती है जीवन में, रसानुभूति। साहित्य दर्पणकार कहते हैं, अच्छा, अब किसी मनुष्य के भीतर अगर ये भाव पांच में से कोई भाव ही नहीं है तो उसको कहा गया है तो ईंट पत्थर है, वहां कोई रसानुभूति नहीं होगी। जो दीवार है, पेड़ है, ईंट पत्थर है। शायद दर्पणकार कहते हैं, सदासनानाम सभ्यानाम रसस्वास्वादनम भवेत। जिनके भीतर इस प्रकार में पांच में से वासना है, शांत भाव है, स्वामी सेव्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, मधुर भाव है, उन्हीं को रसास्वादन मिलेगा, रसानुभूति उन्हीं को होगी, अन्य को कैसे होगी? रसानुभूति का भरतनाट्यम में एक सूत्र है, माने रस की अनुभूति होती कैसे है? तो होती तो देखिए इन भावों की महिमा से है। इसलिए जिस मनुष्य में ये भाव नहीं है उसको रसानुभूति कभी नहीं हो सकती, वो तो पत्थर है, कुछ नहीं है। तो भाव, शास्त्रकार कहते हैं कि देखो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर स्थायी भाव होता है, वो कई तरह के होते हैं। जितने रस माने गए हैं, जैसे हास्य रस है, बीभत्स रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, सभी रसों की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य के भीतर स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव अगर नहीं है तो मनुष्य ही नहीं है, उसको रसानुभूति नहीं होगी कभी। और सभी रसों के स्थायी भाव अलग अलग होते हैं, जितने रस हैं उतने रसों के स्थायी भाव अलग अलग हैं। वे स्थायी भाव ही उस रस के रूप में परिणत होते हैं, विस्तार से बताएंगे। तो ये जो भाव हैं, इन भावों का बड़ा मूल्य है, बड़ा महत्व है। हमारी वैदिक परंपरा में इन भावों की बहुत रक्षा की गई है। प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ा गया है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसी जानताम, वेद कहता है। पूरे समाज में एक साथ हम चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक वस्तु की ओर जाने वाले हों। ऐसे परिवार के संबंध में भी पिता पुत्र, माता पिता पुत्र का तो खैर वो तो मूल ही है, मातृदेव भव पितृदेव भव। किंतु अन्य संबंधों को भी बहुत अच्छी तरह से जो है पुष्ट किया गया है ना। पुत्री, माता पिता, पुत्री पुत्र, सब संबंधों के बारे में। क्योंकि जब तक वे संबंध पुष्ट नहीं होंगे तो भाव कहाँ से आएगा? भाव व्यक्त ही नहीं होगा। पुत्र व्यक्ति केवल दुकानदार बना है, भाव ही नहीं है ना। जिस के हृदय में बहन बेटी के प्रति स्नेह नहीं है, उसके प्रति महत्व की बुद्धि नहीं है, तो संसार में कोई किसी की लड़की को कुछ भी करता रहे, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो ईंट पत्थर हो गया। ऐसे लोगों का कहीं समाज होता है? ऐसे लोग जंगली पशु जैसे होते हैं। ये सारी बातें जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो उन भावों की स्थापना की गई है शास्त्रों में। इसीलिए देखिए बार बार कहा जाए, भगवान से हमारा कोई न कोई संबंध जुड़े, कोई न कोई नाता हम बनाएं, तब जाकर के वह बात आएगी। कोई संबंध अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ से जो है कैसे उनसे जुड़ेंगे? संबंध के बिना कैसे जोड़ होगा? तो ये भाव जो हैं इसलिए बड़े ही मूल्यवान हैं।
और सारे मनुष्य समाज के ये प्राण, इनको खत्म करने। अच्छा देखिए, इनका नाश क्यों होता है? हमने बताया, एक दिन सुनाया था ना, एक विदेशी राइटर था, उसने कहा, एक जगह लिखा है कि जब पहले मैं 7-8 वर्ष का था तो जब कभी वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष आकाश में दिखाई दे तो खुशी के मारे नाचने लगता था, इंद्रधनुष होगा, इंद्रधनुष होगा। आज मैं 40-45 साल का हो गया हूँ और रोज इंद्रधनुष उगता दिखाई देता है तो खुशी नहीं आती। तो उसने लिखा है कि मैं सोचने लगता हूँ कि अच्छा, मैं वही हूँ जो 5-7 वर्ष में की अवस्था वाला था, ये ईंट पत्थर का बन गया हूँ, ईंट बन गया हूँ, पत्थर बन गया हूँ। भाव ही नष्ट हो गया। भाव नष्ट क्यों होता है? देखिए, धर्म की उपेक्षा, अर्थ और काम की प्रमुखता, पैसा और भोग जहां प्रधान हो जाएगा वहां भाव को गुंजाइश नहीं है। इसीलिए देखिए, आज कई बार अखबारों में बीच में सुनने को मिलता है कि जो है पिता ने पुत्र के ऊपर केस कर दिया। सभी पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, सभी पुत्र। क्यों है ये अर्थ काम परक्त जो है, ये मनुष्य को पशुता से भी नीचे गिराने की ओर ले जाता है। हमारे महाराज कहा करते थे कि भाई देखो तो, शेर दूसरे जीवों का शिकारी होता है, खूंखार होता है, लेकिन अपने शिशु के प्रति वह भी लाड़ प्यार करता है, प्रेम करता है। मनुष्य जीवन तो इसलिए है कि संसार के जीव मात्र को वह अपनी आत्मा समझे। सर्वात्म भाव को विकसित करने के लिए उसको मनुष्य जीवन दिया गया है, प्राप्त कराया गया है। देखिए, हमारे यहाँ बैलवैश्य यज्ञ किया जाता है कर्मकांड में, तो वहाँ संसार के ब्रह्मांड का कोई भी जीव भूखा प्यासा न रहे, उसके लिए एक उसमें ग्रास दिया रखा जाता है, मंत्र भोजन करके आचमन कराया जाता है, अर्पण किया जाता है। जो जीव कहीं भी जिनको भोजन न मिला हो, भूखे हों, जल न मिला हो, प्यासे हो, उनको ये अर्पण है। ये शिक्षा हमारी प्राइमरी की है, इस देश की प्राइमरी की शिक्षा ये है। वह देश जो है कितना उन्नत हुआ इस प्रकार की शिक्षा का सूत्रपात होने से। तो ये भाव जो है, भाव अगर नहीं, भाव का नाश होता है, धन और भोग, अर्थ काम परक, ये पशुता की ओर ले जाने वाली वस्तुएं हैं। क्यों? कि देखिए, दूसरे जीवों में तो सीमित है, दूसरे जीवों का भोग जो है वह सीमित है, प्राकृतिक है। मनुष्य में ही जो है अप्राकृतिक रूप में भोग बढ़ जाता है, अर्थ काम की लिप्सा बढ़ जाती है। इसलिए वह पशु से भी गया गुजरा बन जाता है, गिर जाता है, बनता चला जाता है। इसीलिए मनुष्य को ही सुधारने के लिए, सारे संसार की रक्षा करने के लिए वेद भगवान ने मनुष्य व शास्त्रेषु अधिकृता, शास्त्र कहता है, शास्त्र में मनुष्य का अधिकार बना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा गड़बड़ करने वाला है। और जीव तो स्वभावता अपना व्यवहार कर लेते हैं, खाना मिल गया, पीना मिल गया, सो लिया। मनुष्य जो है ये चैन लेने वाला नहीं है। तो इसलिए मनुष्य में जो ये है कि धर्म नियंत्रित अर्थ काम हो, धर्म नियंत्रित अर्थ का। इसीलिए देखिए, वहां साहित्य दर्पणकार की जो पंक्ति है, सवासनानाम सभ्यानाम, सभ्यानाम का मतलब धार्मिक जो है, वासनाएं तो हैं किंतु धार्मिक हैं। सवासनानाम सभ्यानाम रहस्यास्वादनम भवेत। अब देखिए, अगर स्त्री पुरुषों के मिलन में कोई रोक टोक न हो तो रसानुभूति कहाँ से आएगी? फिर तो पशु जैसा जीवन जी रहे हैं लोग। फिर जो उस प्रकार के रस के व्यक्ति कहाँ से आएगी? शिष्टाचार ही नहीं है, सभ्यता ही नहीं है, कोई चांस नहीं आएगा, वहां तो कुछ नहीं है, कोई प्रतिबंध ही नहीं है। इसलिए सवासनानाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवेत।
तो ये 5 प्रकार के भाव। और भरत जी का सूत्र है नाट्य शास्त्र का, स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के भीतर रहता है। विभाव, विभावानुभाव, संचारी भाव है ना, संयोगात रस निष्पत्ति है। ये सूत्र है भरत जी का, ऋषि का 8 सूत्र। इसी की व्याख्या सब साहित्यकारों ने की है। देखिए, विभाव, स्थायी भाव, स्थायी भाव हमारे हृदय में निवास करता है प्रीति के रूप में, रति के रूप में, और जो है उत्साह के रूप में, दया भाव के रूप में, वीर भाव के रूप में। इन रूपों में, इन भावों के रूप में स्थायी भाव हमारे भीतर रहता है। अब उस स्थायी भाव को रस रूप में परिणत करने के लिए सामग्री क्या है? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 3 की वहां व्याख्या है। विभाव भी 2 प्रकार के, उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव। विभाव 2 प्रकार के। संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब यह है ना, जैसे देखिए कोई वस्तु, कोई व्यक्ति का हमको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और दर्शन होते ही हम प्रभावित हो गए। अरे भाई, इनसे तो बात करना चाहिए, इनसे तो मिलना चाहिए, ये तो बहुत महान पुरुष हैं। ये संचारी भाव, रोंगटे खड़े हो गए, भाव बदल गया। तो विभाव और भाव, संचारी भाव, इनके संयोग से जो मूल में स्थायी भाव है वही रस रूप में परिणत हो जाता है। संयोगात रस निष्पत्ति सूत्र ये है। अच्छा, अब उसमें है ना, अलग अलग रसों के स्थायी भाव अलग अलग हैं, उनके विभाव अलग हैं, संचारी भाव अलग हैं, उद्दीपन विभाव अलग हैं, आलम्बन विभाव अलग हैं, है ना। इस तरह से अलग अलग रस अभिव्यक्त होते हैं। अब अभिव्यक्त होने के लिए ये जो है स्थायी भाव पहले हमारे भीतर रहता है। तो उस रूप में, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस की बात है। श्रृंगार रस में विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव तो है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, चंद्रमा की चांदनी खिली हुई है, अभी यहाँ भी मूल ग्रंथ में है, और जो है चारों ओर दिव्य वातावरण है ना। ये उद्दीपन विभाव, जिससे प्रेम में उद्दीप्ति आवे, प्रेम जो है उछलने लगे, उद्दीपन विभाव इसलिए कहते। आलम्बन विभाव क्या है? माने किसको देखने पर हमारे मन में उछाल हो रही है, वह हो गया नायक या नायिका। जैसे भगवान का दर्शन करके गोपांगनाओं के हृदय में प्रीति उछलने लगी, है ना। इस तरह से उदाहरण के रूप में तो उद्दीपन विभाव, विभाव, आलम्बन विभाव, संचारी भाव। संचारी भाव यही है कि जब प्रीति फैलने लगती है, बढ़ने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा, मन में और अनेक तरह की बातें आने लगेंगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये जो है अनेक प्रकार के भाव हो करके फिर अंततो गत्वा जो है वही रस के रूप में निष्पन्न हो जाता है स्थायी भाव। और इस रस को काव्यकारों ने ब्रह्मानंद सहोदर नाम दिया है। ब्रह्मानंद सहोदर माने वह रसानुभूति का जो सुख और आनंद है, वह योगियों का जो ब्रह्म साक्षात्कार का सुख है वैसा ही है, भाई है उसका। सहोदर माने भाई होता है। योगियों के ब्रह्मानंद का भाई है यह रसानुभव, ऐसा कहते हैं। ये सभी रसों की बात है। रसों के बारे में आचार्यों मतभेद भी है। कोई रसों की संख्या 7 मानते हैं, कोई 8 मानते हैं, 9, 10 तक माना है लोगों ने।
कोई लोग कहते हैं कि नहीं, ये रस नहीं है, रसाभास है, भावाभास है। किंतु हमारे आचार्यों ने, कई लोगों ने भक्ति को रस नहीं माना, किंतु महान आचार्य वैष्णव परंपरा में तो बहुत सारे हुए हैं, और ये स्वयं भगवत भक्ति रसायन लिखने वाले मधुसूदन सरस्वती, भक्ति रस ही पूर्ण रस है और अंतिम रस है। भवभूतिकार कहते हैं कर्म रस ही अंतिम और पूर्ण रस है। दूसरे काव्यकार कहते हैं श्रृंगार रस अंतिम रस और पूर्ण रस है। किंतु श्रृंगार रस में भी हमारे महाराज जी कहा करते थे कि श्रृंगार रस की पूर्णता, उसको रसराज माना है। रसराज, रसों का राजा, सबसे उत्कृष्ट रस। महाराज जी कहते थे कि श्रृंगार को रसराजत्व की उपाधि मिली क्यों? विप्रलंब के कारण, संयोग श्रृंगार को लेकर के नहीं, विप्रलंब के कारण। विप्रलंब के कारण ही श्रृंगार को रसराज कह दिया गया। भवभूतिकार कहते हैं कि ना, श्रृंगार श्रृंगार कुछ नहीं, एको रस करुण एवं निमित्त भेदात। ये तो कालिदास से भी श्रेष्ठ थे, कालिदास से पहले हुए हैं। करुण ही रस एक ऐसा रस है जो निमित्त भेद से वही भिन्न भिन्न रसों के रूप में परिणत हो जाता है, वही बीरस बन जाता है, वही श्रृंगार रस बन जाता है। मूल रस करुण रस है। अच्छा, बात भी है, सबसे आदि काव्य है हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण। उस वाल्मीकि रामायण का प्राकट्य वाल्मीकि के शोक से हुआ है, करुणा से हुआ है। शोका श्लोकत्वमागता, इसलिए कहते हैं कि काव्य मात्र में मूलभूत रस करुण रस है। वह करुण रस ही आवश्यकता पड़ने पर उपाधि भेद से वीर रस, ये अमुक अमुक रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। मूल रस करुण रस है। बाकी आचार ज्यादा संख्या जो है श्रृंगार रस को रसराज मानने वालों की है, किंतु और गहराई से विचार किया जाए तो हमारे महाराज कहते थे कि असल में रसों का औपाधिक भेद है। रस रूप तो भगवान है, रसो वैसा। भगवान के अलावा रस और कहीं है ही नहीं, रस नाम की वस्तु ही नहीं। वे भगवान जो रस रूप हैं उनमें सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्व शून्य है, इसलिए ये सब भेद औपाधिक हैं, औपाधिक भेद है। इसीलिए देखे करुण रस में क्या होता है, बड़ा शास्त्रार्थ किया है विद्वानों ने। करुण रस को कहा कि रस क्यों कहते हो इसको? रस में तो सुख मिलना चाहिए ना, और करुणा में क्या होता है, आंसू बहते हैं, हाय हाय होता है, इसको रस क्यों कहते हो? तो कहते हैं अरे यही तो तुम जानते नहीं हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रस है, वह रस है, और भगवती तो करुण को ही मूल रस कहते हैं। इसलिए इसी तरह से श्रृंगार रस में तो जहाँ प्रेमी प्रेमिका मिले रहते हैं वहाँ तो सुख आनंद रहता ही है। विप्लंब में तो दुख ही दुख है, किंतु दुख ही दुख जिस अंश में है उसी को लेकर के श्रृंगार को रसराज कहा गया है। रसराजत्व की उपाधि विप्लंब श्रृंगार के कारण है। ये तो सभी आचार्य मानते इस बात को, हमारे महाराज जी भी कहते थे। किंतु ये सब रस असल में है ना परम रसरूप भगवान के ही अवयवांश हैं। देखिए सिद्धांत ये है कि परम रस स्वरूप भगवान रस समुद्र है, तो समुद्र की एक बूंद सारे संसार में बांट दी गई है। देवलोक और ब्रह्मलोक और सब लोकों में, भूमंडल में है ना रसानंद स्वरूप भगवान जो समुद्र हैं उनके एक बूंद में सबको निपटा दिया गया है, सबको प्रसाद के रूप में आचमन के लिए दे दिया गया है।
इसलिए रसरूप भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो उसी रस से संबंधित रास की चर्चा रास पंचाध्यायी में आरंभ होने वाली है। थोड़ी चीजें जो है और कुछ चर्चा करके फिर ग्रंथ को आगे आरंभ करेंगे। और फिर जो है बाकी और जो विपरीत कल्पनाएं लोगों की हैं उनका तो बीच बीच में समाधान होता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आज बस यहीं।